हेलो माय ब्यूटीफुल लिब्रा तुला राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। देखो तुला राशि, आज मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्स आपको क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं। एंड ये इंट्यूशन मुझे आया है कि मैं आप सभी लोगों को बताऊं, जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। भगवान ईश्वर जीजे सलाह वाहे गुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखो, इस अर्जेंट मैसेज में आपको ये पता चलेगा कि प्रोफेशनल लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, सिंगल लाइफ, ठीक है, उसके बाद आपका हेल्थ, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको अर्जेंटली कुछ मैसेज यूनिवर्स देना चाहते हैं। ठीक है, क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, और क्या खुशखबरी आपको मिल सकती है। ओके। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो और आपको एक सही गाइडेंस चाहिए ज़िंदगी में, तो आपको ना मुझसे कांटेक्ट करना चाहिए। अगर आपको जेन्युइन रीडिंग चाहिए, एक्यूरेट ऑनेस्ट रीडिंग चाहिए, ठीक है, डिटेल रीडिंग चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। कांटेक्ट कर लेना, चाहे कहीं से भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो। कंपैटिबिलिटी चेक करानी है, किसी के बारे में जानना है, फ्यूचर जानना है, 2026 कैसा रहेगा, कुछ भी जानना है, आप जान सकते हो। ठीक है, ऑलराइट। इस रीडिंग को मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। ठीक है, अगर आप चाहे तो शेयर ज़रूर कर दे और 1111 लिखकर हाइप कर दो। ठीक है, कनेक्टेड ज़रूर रहो जब भी मैं आपके लिए मैसेजेस लेती हूँ, जब भी मैं रीडिंग करती हूँ, ताकि आपके लिए भी मैसेजेस आए। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो, कनेक्शन डेवलप हो जाएगा आपका मेरे साथ। सबसे पहले है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स। ओके, ये जो भी रीडिंग कर रही हूँ ये आपका 1 मंथ का है। ठीक है, 6 ऑफ कप्स, ऐसा लग रहा है कि कोई कोई तो है आपका जिसको आप बहुत मिस कर रहे हो, जिसके बारे में सोच रहे हो, जिसके साथ आपने जो टाइम स्पेंड किया। आपके दोस्त हो सकते हैं, आपकी पार्टनर हो सकती है, कुछ नॉस्टैल्जिया एंड कुछ मेमोरीज जैसे चल रहा हो दिमाग में, कोई ओल्ड फ्रेंडशिप या कोई चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, जो हो सकता है कि वो फिर से आप अब इस एज में, इस टाइम में करने वाले हो। या कोई ओल्ड फ्रेंडशिप या कोई ओल्ड रिलेशनशिप, उस बंदे से हो सकता है आपका टकराव हो जाए, आप मिलो, देखो। ठीक है, इनकाउंटर, वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं रीयूनियन या रिकॉन्सिलेशन या रिकनेक्शन की एनर्जी है। ठीक है, रिकॉन्सिलेशन तो तब होता है ना जब कुछ दिनों के लिए दूर हो, लेकिन यहाँ पे कंप्लीटली किसी से कट ऑफ कर गए कुछ सालों के लिए, और लग रहा है कि उसी इंसान से आपका रिकनेक्शन डेवलप हो रहा है। मीटिंग समवन फ्रॉम योर पास्ट, सिंपल वे में बताना चाहती हूँ कि कोई पास्ट से है जो आपके लाइफ में आ रहा है, उनसे मुलाकात हो रही है। या फैमिली में हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पुराने कोई दोस्त हो सकते हैं, दोस्त यार जो भी है, तो ये भी है। रिलेशनशिप का भी लग रहा है, लेकिन रिलेशनशिप में कम चांसेस है, लेकिन कोई पुराने दोस्त हो सकते हैं जिसको आप आज भी याद करते हो, याद करते हो तो बहुत अच्छा फील होता है। ओके, ये चीज़ है। अब देखो, ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि किसी ऐसे इंसान से लव रिलेशनशिप में आ सकते हो या मिल सकते हो, जो जिसके अंदर सिंप्लिसिटी, जिसके अंदर इनोसेंस भरा पड़ा है, जो छोटी छोटी चीज़ों को भी इंजॉय करता है। और यही चीज़ हो सकता है आपके अंदर भी आ रहा हो, काफ़ी इनोसेंस, सिंप्लिसिटी आ रहा है, और छोटी चीज़ों को इंजॉय कर रहे हो, सिंपल प्लेजर को भी आप इंजॉय कर रहे हैं। और कुछ आपको काइंडनेस भरे एक्शन लेने चाहिए। ठीक है, आपकी हीलिंग होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। किसी भी तरह का कोई, अब आप बोलोगे कि मैं तो बहुत ज़्यादा निगेटिवली पास्ट में स्टक हूँ, मैं तो कुछ खुश होकर एंजॉय नहीं कर रहा हूँ या किसी को याद नहीं कर रही हूँ, मैं तो स्टक हूँ। तो मैसेज यहाँ पे ये है कि अगर आप क्लिंगिंग कर रहे हैं, पुराने मेमोरीज में रिग्रेट कर रहे हैं, तो डिफ़िकल्टी से मूव फॉरवर्ड की एनर्जी दिखाई दे रही है, आगे बढ़ने की एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, अच्छी चीज़ें हैं, वहाँ से कोई आ रहा है। और कुछ बहुत ज़्यादा स्टक हो, ठीक है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है किसी इंसान को लेकर, आपको लग रहा है कि इस बंदे ने तो मुझे बहुत बड़ा लाइक चूना लगाया, बेवकूफ़ बनाया। ठीक है, तो उस तरीके से अगर आप है, कुछ इमेच्योर एक्टिविटी आपने की, ठीक है, इमेच्योरली आपने, लाइक आपके अंदर आपको ऐसा लगता है कि मैं कैसे उस पे भरोसा कर लिया, मैंने कैसे, मैंने भरोसा कैसे भरोसा कर लियो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे इस सिचुएशन से निकालो अल्लाह, भगवान, ईश्वर, ठीक है, वाहेगुरु। तो वो चीज़ से आप निकल रहे हो। तो कोई भी पास्ट के इश्यू है जो कि अनरिज़ॉल्व है, उस ओल्ड रिलेशनशिप या ट्रॉमा से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर लव रिलेशन या फ्रेंडशिप की बात की जाए तो स्वीट नॉस्टैल्जिया मुझे दिख रहा है, कोई निगेटिव नॉस्टैल्जिया नहीं। कुछ लोगों के लिए स्वीट नॉस्टैल्जिया, जैसे कि कोई अच्छा इंसान को याद करना, जिसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया, वो चीज़ हो सकता है। और कुछ लोगों का जो बहुत टेंशन में हो, तो उस चीज़ से आप निकलने वाले हो, मैंने बता दिया। ओके, देखो,
हो सकता है आपका कोई फैमिली बिजनेस है, फैमिली प्रोजेक्ट है, या कुछ हो सकता है, तो उस पे आप रिटर्न करते हुए दिखाई दे रहे हो, फिर से कुछ फैमिली प्रोजेक्ट पे, या फैमिली का घर का कुछ काम हो गया, ठीक है, फैमिली के बिजनेस को आगे लेकर जाना हो सकता है। और एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जैसे कि आप कोई काम छोड़ दिए थे, फिर हो सकता है उस काम पे फिर वापस जाते हुए दिखाई दे रहा हो, रिटर्निंग, ठीक है, रिटर्निंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। वर्क प्लेस हो सकता है आपका, कहीं पढ़ाते थे आप, वहाँ हो सकता है। तो ये चीज़ है, काम को आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो, बहुत मस्ती करने वाले हो, ठीक है। और कोई ना फोन्स की एनर्जी है, ये एनर्जी जो है ना, ये कहीं ना कहीं दिखा रही है कि आप इस 1 महीने के अंदर आपका कोई मैनिफेस्टेशन भी पूरा हो सकता है। पहले आपकी पर्सनैलिटी जानते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी इस 1 महीने के अंदर कैसी होगी। काफ़ी कॉन्फिडेंट, लीडरशिप रोल वाली क्वालिटी आना, और कोई भी लाइक यू आर टेकिंग चार्ज ग्रेसफुली, ओके, इंडिपेंडेंट होना, और चैलेंजेस कुछ आएंगे इस टाइम, उसको भी आप जो है बहुत ही बोल्डली फेस कर रहे हो, और मोटिवेट खुद को भी रख रहे हो और दूसरों को भी कर रहे हो। यही चीज़ है, आप सबका भला सोच रहे हो, अपना भी। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। किसी भी तरह की कोई जेलसी है, इनसिक्योरिटी है दूसरों को लेकर, हो सकता है आपके अंदर हो अभी, ठीक है, मैनिपुलेटिव बिहेवियर हो, उस सारी चीज़ों को आप छोड़ दो, छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद एग्रेशन है, गुस्सा बहुत आता है मन ही मन, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा रिकलेसली आप एक्शन भी लेने लगते हो। वर्क प्लेस पे भी लोग मतलब कहते हैं, ये तुम्हें क्या हो गया? तो इन सारी चीज़ों से निकल रहे हो। और ये लव लाइफ के बारे में बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है। ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में जिसके अंदर कंट्रोलिंग टेंडेंसी थी, वो कम हो रहा है। टेंशन देता था, इनसिक्योरिटी थी रिलेशनशिप में, वो कम हो रहा है। ये करंट रिलेशनशिप का बता रही हूँ। अगर आप किसी करंट रिलेशनशिप में, एक्स पार्टनर की वापसी हो सकती है। दूसरा, ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि कोई ऐसा इंसान जिसको आप बहुत मिस कर रहे हैं, स्वीट मेमोरीज, वो वापस आने वाली है या आने वाला है, ठीक है। और जो भी इनसिक्योरिटीज है उसको ख़त्म करके आपके लाइफ में इंटर कर रहा है, और पैशन लेकर, ठीक है, आ रहा है। आपका कोई भी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, जो भी, वो उसमें एक रियल वाइब, रियल एक्साइटमेंट डेवलप होते हुए दिख रहा है, ओके। सो आप इंजॉय करने वाले हो, लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि इंजॉय करने वाले हो। अपनी इंटीग्रिटी, अपनी रिस्पेक्ट को आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। जहाँ रिस्पेक्ट पे बात आए, ठीक है, आपको वहाँ से निकलना है, सिंपल सी बात है। चैरियट की एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अगर प्लानिंग थी फॉरेन जाने की, या फॉरेन में हो ऑलरेडी, तो मुझे ऐसा लग रहा है तो भी आपकी बहुत ग्रोथ दिखाई दे रही है। ट्रैवल की एनर्जी मुझे दिख रही है, चैरियट की एनर्जी जो कि आपके ट्रैवल को दिखा रही है। फॉरेन में ऑलरेडी हो तो भी आपका प्रोग्रेस हो रहा है, बिजनेस है, काम है, या कुछ भी है, डेफिनेटली आप ग्रो करने वाले हो। विक्ट्री की एनर्जी आपके लिए है यहाँ पे। अब देखो, एक बात बताना चाहती हूँ कि हेजिटेट आप बहुत करते हो, हेजिटेट मत करो। किसी भी चीज़ को लेकर हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में कंट्रोल करने की ज़रूरत है, मतलब कि आपके अंदर डिसिप्लिन की भी ज़रूरत है, डिसिप्लिन की कमी दिखाई दे रही है, ये अर्जेंट मैसेज है, ओके। लोग जो है आपके जैसे है नहीं, काबिल नहीं है, लेकिन वो लोग इंचार्ज, लाइक वो लोग चीज़ों को कंट्रोल करने लगते हैं, और आप रह जाते हो पीछे, ओके। तो आपको पीछे नहीं रहना है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे कोई डायरेक्शन नहीं दिखा रहा, तो डायरेक्शन मिलने वाला है, ओके। जो भी ऑब्स्टिकल्स और डिलेज चल रहे हैं प्रोग्रेस में, या एनर्जी बिखरी हुई है किसी कारण की वजह से, तो वो अब एक जगह होते हुए दिखाई दे रही है, चीज़ें ठीक होगी, ठीक है। लव रिलेशनशिप है आपका, वो थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर देती हूँ। देखो, खुलकर सांस ले रहे हो अब डीपली, ठीक है। जो भी हाइज एंड लोज है, बहुत ज़्यादा हाइज एंड लोज, हाइज एंड लोज, अब चीज़ें नॉर्मल हो रही है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वाओ, आई हैवन गिव अप ऑन अस येट। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हो और ऐसा लग रहा है कि वो इंसान छोड़ दिया या छोड़ दिया, कुछ नहीं करेगा मेरे लिए, मेरे को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, पर ऐसा नहीं है। वो होप नहीं छोड़ी है, या होप नहीं छोड़े हैं। उसके बाद सोल कॉन्ट्रैक्ट, हो सकता है कि आप अपने डेस्टिन्ड पर्सन से मिलने वाले हो। अगर आप एक सिंगल पर्सन है, तो आपका सोलमेट या आपके डेस्टिन्ड पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, ओके। एक राइट पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में आते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है आपके कोई करंट, ये तो सिंगल का बताया, और कुछ लोगों के करंट पर्सन है, उनके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, और वो इंसान अभी तक आपसे कनेक्टेड है, गिव अप नहीं किया है। और अनएक्सपेक्टेड, आपने नहीं सोचा होगा, आपको लगा होगा कि मैं डिटैच हो जाती हूँ, मैं डिटैच हो जाता हूँ, लेकिन वो, देखो, कभी कभी लाइफ में चीज़ें जो जैसा प्लान करते हो, स्पेशली लव लाइफ का दिख रहा है कि जैसा प्लान किए हो वैसा नहीं हुआ है, तो आप गिव अप कर दिए, होप हार चुके हो, लेकिन वो होप नहीं हारे हैं, और कुछ अमेजिंग, कुछ अलग हटके करने वाले हैं, और आपको बिल्कुल
सरप्राइज़ करने वाले हैं, शॉक नहीं, शॉक तो बहुत दिया, इस बार सरप्राइज़ करने वाली हैं वो। तो आपको जो भी जानना है अपनी रीडिंग ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन रीडिंग चाहिए तो कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है? और अपना ख़्याल रखना, अपने फैमिली का भी। टेक केयर।